ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भारत का काउंटर अटैक। डाक पार्सल पर ताला, ट्रंप का निकलेगा दिवाला। ट्रंप की टैरिफ पर भारत ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए भेजे जाने वाले ज्यादातर पार्सल और गिफ्ट की बुकिंग पर ब्रेक लगा दिया है। यानी ट्रंप के टैक्स वॉर के बीच अब भारत भी इकोनॉमिक मोर्चे पर पलटवार करते हुए नजर आ रही है। कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ का मुद्दा गहराता जा रहा है। अब इसका असर भी साफ दिखने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, भारत ने नपा-तुला जवाब ही दिया है। लेकिन अब भारत की ओर से उठाया गया कदम अमेरिकी टैरिफ से हो रहे नुकसान का स्पष्ट सबूत दे रहा है। सरकार ने अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सिर्फ भारत ही नहीं, कई यूरोपीय देशों ने भी इसी तरह का कदम उठाकर दर्शाया है कि ट्रंप के टैरिफ का क्या असर होने जा रहा है। क्या है अमेरिका भेजे जाने वाले पार्सल पर टैरिफ और इसे भेजने पर रोक का पूरा मामला? क्या होगा असर? क्यों लिया जाएगा पार्सल डाक सेवा रोकने का फैसला? ऐसे ही कुछ सवाल के जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल अभी तक भारत और यूरोपीय देशों से अमेरिका भेजे जाने वाले $800 के पार्सल ड्यूटी फ्री होते थे, लेकिन अमेरिका के नए टैरिफ आदेश के तहत $800 अमेरिकी तक की ड्यूटी फ्री छूट 29 अगस्त से खत्म हो रही है। अब भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले $100 तक के पार्सल ही कस्टम ड्यूटी फ्री होंगे। इसमें अधिक मूल्य के पार्सल को कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। अमेरिका के इस फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा था और इसने अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया था। भारत ने पार्सल डाक सेवाओं पर क्यों लगाई रोक? अमेरिका की ओर से लिए गए फैसले को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने कहा कि 25 अगस्त से अमेरिका के लिए सभी प्रकार के डाक आर्टिकल्स की बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। अमेरिकी नियमों के मुताबिक डाक नेटवर्क के जरिए भेजे गए सामान पर अब ट्रांसपोर्ट कैरियर्स या फिर यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोडक्ट्स द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियां ड्यूटी वसूलेंगी और जमा करेंगी। लेकिन अमेरिका के इस आदेश में स्पष्टता का पूरा तरह अभाव है। संचार मंत्रालय का कहना है कि अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी नए मानदंडों पर स्पष्टता के अभाव में अमेरिका जाने वाली एयरलाइनों ने शिपमेंट ले जाने से इनकार कर दिया है। किस तरह शुल्क लिया जाएगा और किस तरह भुगतान करना होगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लिहाजा एयरलाइंस ने हाथ खड़े कर दिए हैं और सरकार को निर्देश जारी करना पड़ा। अब $100 में अधिक के पार्सलों पर शुल्क लगेगी, यानी कि लोगों को पार्सल भेजने के लिए कुछ और रास्ता तलाशना होगा। इसके लिए अच्छा खासा शुल्क चुकाना होगा। अमेरिका के टैरिफ फैसले की यह पहली प्रत्यक्ष मार है। इसमें उन लोगों को नुकसान होगा जो $800 की कीमत के पार्सल बिना कस्टम ड्यूटी के अमेरिका भेज दिया करते थे। अब लोगों को पार्सल शुल्क पर स्पष्टता को लेकर अगले आदेश तक का इंतजार करना होगा। क्या सभी तरह के पोस्टल सेवा बंद होगी? आइए आपको बताते हैं। इस तरह की पोस्टल सेवा बंद नहीं होने जा रही है। अभी भी पत्र या डॉक्यूमेंट और $100 तक की कीमत वाले गिफ्ट आइटम भेजे जा सकेंगे। इन पर किसी तरह की ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे ऊपर तक के सभी तरह के डाक सामानों पार्सल की बुकिंग 25 अगस्त 2025 से रोक दी जाएगी। यूरोप के लिए क्या फैसला है, ये भी आपको हम बताते हैं। सिर्फ भारत ने ही नहीं, यूरोप ने भी इसी तरह का फैसला लिया है। अमेरिका में आने वाले कम मूल्य के पैकेजों पर टैरिफ शुल्क में छूट समाप्त होने के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं इस नियम पर अधिक स्पष्टता नहीं होने के कारण शिपिंग रोक रही है। डे मिनिमस छूट के रूप में जानी जाने वाली इस छूट के तहत $800 से कम मूल्य के पैकेजों को अमेरिका में शुल्क मुक्त आने की अनुमति है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा गश्ती एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार 2024 में इस छूट के तहत कुल 1.36 अरब पैकेज भेजे गए,
जिनका मूल्य 64.6 अरब डॉलर था। अब ये सिलसिला बंद होने जा रहा है। शनिवार को यूरोप की डाक सेवाओं ने घोषणा की है कि वे नए आयात शुल्कों को लेकर भ्रम की स्थिति के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका को कई पैकेजों की शिपमेंट निलंबित कर रही है। जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और इटली की डाक सेवाओं ने कहा है कि वे तुरंत प्रभाव से अमेरिका को अधिकांश माल भेजना बंद कर देंगे। फ्रांस और ऑस्ट्रिया भी सोमवार से ऐसा ही करेगी। ब्रिटेन के रॉयल मेल ने कहा है कि वह मंगलवार को अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट को रोक देगा, ताकि शुल्क लागू होने से पहले उन पैकेजों को पहुंचने का समय मिल सके। यूरोप की सबसे बड़ी शिपिंग सेवा प्रदाता कंपनी DHL ने एक बयान में कहा है, कुछ प्रमुख सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, खासकर भविष्य में सीमा शुल्क कैसे और किसके द्वारा वसूले जाएंगे, किस अतिरिक्त डेटा की आवश्यकता होगी और अमेरिकी सीमा शुल्क व सीमा सुरक्षा का डेटा कैसे भेजा जाएगा। कंपनी ने कहा कि शनिवार से वह अमेरिका जाने वाली व्यावसायिक ग्राहकों से सामान वाले पार्सल और डाक सामग्री स्वीकार और इसे भेज नहीं पाएंगे। जिन ग्राहकों ने पार्सल बुक कराया है उनका क्या होगा, वो भी बताते हैं आपको। भारत में डाक विभाग ने कहा है कि वह इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द सेवाएं दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा है। जिन ग्राहकों ने पहले ही ऐसे पार्सल बुक कर दिए हैं जिन्हें अब अमेरिका नहीं भेजा जा सकता है, वे पोस्टेज की रिफंड राशि ले सकता है। डाक विभाग ने ग्राहकों से हुई असुविधा के लिए खेद जताया है और भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द पूरी सेवाएं बहाल की जाएंगी। फिलहाल ये फैसला अस्थायी रूप से लागू होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी नियम बदलते ही अब डाक नेटवर्क पर असर पड़ेगा। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत नया नियम लागू होगा। इंडो अमेरिकी ट्रेड रिश्तों में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत का ये फैसला भले ही अस्थायी हो, लेकिन इस बात की तरफ साफ इशारा है कि अब अमेरिका की हर टैरिफ वॉर पॉलिसी का जवाब भारत उसी अंदाज में देगा। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।